नमस्कार, मैं डॉ. राजेश मेहरा हूँ, प्राइम हेल्थ 60 प्लस के साथ आपका अपना डॉक्टर। आज हम एक ऐसी बात खोलकर रखेंगे जो ज्यादातर घरों में चुप रखी जाती है। भारत में 60 की उम्र के बाद लगभग 4 में से 3 पुरुषों को इरेक्शन से जुड़ी समस्याएं आती है, और इनमें से करीब 90% लोग एक बात तक नहीं करते, न अपनी पत्नी से, न अपने बेटे बेटी से, न किसी डॉक्टर से। वो चुप रहते हैं, शर्म महसूस करते हैं, और यही शर्म धीरे धीरे आत्मसम्मान और रिश्तों की गर्माहट को खा जाती है। मैंने अपने लंबे अनुभव में देखा है कि अक्सर समस्या पेनिस में नहीं, नसों में और शरीर की भीतरी प्रक्रियाओं में होती है, खासकर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी, हार्मोनल असंतुलन और सूजन। जब ये चीजें ठीक नहीं रहती तो चाहे दिमाग कितनी भी इच्छा जताए, शरीर जवाब नहीं देता। इसलिए दवा केवल एक टुकड़ा है। असली काम खान-पान, जीवन शैली और सही लगातार आदतों से होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे सरल, घर पर मिलने वाले खाद्य और आदत आधारित उपाय बताऊंगा जिनके साथ मैंने हजारों मरीजों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटे देखा है। मैं हर उपाय के पीछे का विज्ञान, सही मात्रा, किस तरह से ले, किन मामलों में सावधानी रखें और एक छोटा सा केस भी साझा करूंगा ताकि आपको भरोसा हो और आप समझकर कदम उठा सकें। पूरा वीडियो अंत तक देखें और अगर यह जानकारी काम की लगे तो एक लाइक दे, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं 3 ऐसे विटामिन और मिनरल्स बताऊंगा जो अखिल भारतीय रिपोर्ट्स और मेरे क्लिनिकल अनुभव पर आधारित है और जो बुजुर्ग पुरुषों की यौन तंदुरुस्ती को फिर से जवान कर सकते हैं। पहली बात, इरेक्शन क्यों नहीं आता? जब लिंग में इरेक्शन चाहिए तो सबसे पहले वहां छोटी छोटी रक्ततंत्रिकाएं खुलनी चाहिए ताकि खून तेजी से भर सके। नाइट्रिक ऑक्साइड वह केमिकल है जो इन नसों को फैलाता है। उम्र के साथ इस नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन घटता है, नसों की लोच कम हो जाती है और सूक्ष्म नसों में जाम आ सकता है। दूसरों के साथ साथ तनाव, नींद की कमी, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और दवाइयों के साइड इफेक्ट भी इस प्रक्रिया को और बिगाड़ देते हैं। इसलिए समाधान बहुआयामी होना चाहिए। रक्त प्रवाह सुधारना, सूजन घटाना, हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखना और मन की शर्म को तोड़ना। नीचे जो उपाय मैं दे रहा हूं वे यही चारों हिस्से समेटते हैं। पहला उपाय, पालक। पालक में प्राकृतिक नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। नाइट्रिक ऑक्साइड नसों को फैलाता है, जिससे ब्लड फ्लो तेज होता है। क्लिनिक में मैंने देखा कि जिन बुजुर्ग पुरुषों ने सुबह खाली पेट उबला हुआ पालक नियमित रूप से लिया, उनके ब्लड फ्लो में सुधार हुआ और इरेक्शन की गुणवत्ता बेहतर हुई। एक केस बताओ। 68 वर्षीय रामनिवास जी हर सुबह पार्क में तेज वॉक करते थे, पर इंटीमेसी में वे 2 साल से पीछे हट रहे थे। मैंने उनसे कहा, सुबह उठकर खाली पेट एक कटोरी उबला पालक, उस पर नींबू की कुछ बूंदे और काला नमक। 15 दिन के अंदर उनकी एनर्जी बढ़ी, 30 दिन में रिश्ते में निकटता लौट आई। सरल कारण यह था कि नाइट्रेट्स ने नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाया और स्थानीय रक्त वाहिकाएं खुली। इसे कैसे ले? सुबह खाली पेट एक कटोरी उबला पालक, नींबू और काला नमक मिलाए। अगर संभव हो तो ऑर्गेनिक पालक लें। हाइपरटेंशन की दवा ले रहे हो तो पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह ले, क्योंकि पालक ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। बोनस टिप, पालक खाने के 10-15 मिनट बाद 10-15 मिनट धीमी वॉक करने से नाइट्रिक ऑक्साइड का असर और बेहतर होता है। अगर आप अभी कमेंट में एक टाइप करेंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप रोज पालक खाते हैं या नहीं। मैंने इसे लिख दिया। अब अगला, दूसरा उपाय, लहसुन। लहसुन में एलिसिन जैसी सक्रिय सामग्री होती है जो सूजन घटाती है, रक्त प्रवाह सुधारती है और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन केवल यौन इंटरेस्ट नहीं देता, यह आपकी ऊर्जा, मांसपेशियों की मजबूती और आत्मविश्वास का बड़ा स्तंभ है। मेरे क्लिनिकल अनुभव में जिन रोगियों ने सुबह खाली पेट 2 कच्ची लहसुन की कलियां चबाई, उन्हें कुछ हफ्तों में बेहतर ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला। एक केस,
70 वर्षीय अनवर साहब ने शुरुआती दिनों में परिवार के मजाक और मुंह की बदबू की समस्या झेली, पर दृढ़ता के साथ 21 दिन नियमित रहने पर उन्होंने खुद बताया कि अरुचि हट गई और वह फिर से पहल करने लगे। लहसुन का सबसे असरदार तरीका यह है कि आप सुबह उठकर 2 कच्ची कलियां चबाएं और गुनगुना पानी पी लें। इसे 15-21 दिन तक जारी रखें। यदि आप ब्लड थिनर दवाएं लेते हैं या डायबिटीज की दवा पर हैं, तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि लहसुन रक्त को पतला कर सकता है। बदबू से बचने के लिए इलायची या तुलसी चबाने की आदत डालें। एक बूस्ट लहसुन के साथ आधी चुटकी हल्दी मिलाकर लेने से सूजन और भी कम होती है और असर गहरा होता है। तीसरा उपाय अदरक। अदरक एक नेचुरल हीट और पंप है। इसमें मौजूद जिंजरोल नसों को रिलैक्स करता है, रक्त संचालन बेहतर करता है और शरीर में गर्माहट पैदा कर देता है। इन सब का डायरेक्ट असर लिंग की नसों पर पड़ता है। 65 वर्षीय दिनेश जी को मैंने बताया कि अदरक को मसाले की तरह नहीं बल्कि दवा की तरह ले। उन्होंने रोज सुबह 1-1.5 इंच ताज़ा अदरक चबाना शुरू किया, कभी कभी शहद के साथ। सिर्फ 1 हफ्ते में उनकी आंखों में चमक लौट आई और रिश्ता फिर से जीवंत हुआ। अदरक सुबह खाली पेट लेने से बेहतर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि उस समय रक्त प्रवाह और पाचन प्रक्रियाओं का माहौल ऐसा होता है कि सक्रिय यौगिक तेजी से अवशोषित होते हैं। ध्यान रखें, एसिडिटी, गैस या अल्सर की समस्या होने पर पहले अपने गैस्ट्रो डॉक्टर से पूछ लें। बोनस टिप, रात्रि में गुनगुना दूध या पानी में अदरक डालकर पीने से नींद में टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल बूस्ट मदद कर सकता है। चौथा उपाय प्याज। प्याज में फ्लेवोनॉइड्स और ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड मिलते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस और शुक्राणु स्वास्थ्य दोनों को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करते हैं। रोजाना कच्चा प्याज खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल में प्राकृतिक मदद मिलती है और स्पर्म की क्वालिटी भी सुधरती है। मैंने किशोर लाल जी जैसे कई मरीज देखे जिनकी पत्नियां भी परिणाम देखकर हैरान थी। 15 दिन के भीतर दोनों ने फर्क बतलाया। प्याज को सलाद के रूप में नींबू और काला नमक के साथ ले। पकाने से कुछ गुण घट सकते हैं, इसलिए कच्चा खाना बेहतर है। पेट की समस्या होने पर थोड़ा भिगोकर लेना फायदेमंद हो सकता है। प्याज के बाद 15 मिनट की धीमी वॉक करने से टेस्टोस्टेरोन का अस्नापन पूरा शरीर में अच्छी तरह वितरित होता है। पांचवा उपाय चुकंदर। चुकंदर यानी बीटरूट नाइट्रेट का बाइब्लिकल स्रोत है। चुकंदर का रस शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और यह इतना प्रभावी होता है कि कुछ पुरुष 20-30 मिनट के भीतर बदलाव महसूस कर लेते हैं। मेरे पास एक रोगी ब्रिजमोहन जी थे जो कई सालों से दवाइयों पर निर्भर थे और हिम्मत टूट चुकी थी। जब मैंने उन्हें 10 दिन सुबह खाली पेट 1 गिलास ताज़ा चुकंदर का रस लेने को कहा, तो 11वें दिन उनका आत्मविश्वास लौट आया। चुकंदर का रस हमेशा ताज़ा निकाला हुआ होना चाहिए। बोतलबंद या गर्म किया हुआ रस असर घटा देता है। चीनी बिल्कुल न मिलाएं। आप चाहे तो गाजर या आंवला मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या किडनी की समस्या वालों को पहले डॉक्टर से चर्चा जरूर करनी चाहिए। बोनस, चुकंदर का रस पीने के 10 मिनट बाद 10 मिनट तेज वॉक करें। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड सक्रिय होकर असर दोगुना कर देता है। अब मैं आपको एक मरीज की कहानी विस्तार से सुनाता हूं, क्योंकि यह सच में दिल को छू लेती है। सत्यनारायण जी 62 वर्ष के थे। 10 साल से मधुमेह और ब्लड प्रेशर की गोलियां चल रही थीं। वे कहते थे कि उनकी पत्नी उनकी आंखों में उससे पहले जैसी चाहत नहीं दिखती। घर में दूरी बढ़ गई थी, बातचीत बंद हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं शर्मिंदा रहता हूँ, मैं अब उस तरह नहीं रह गया। मैंने उन्हें वही 5 सरल उपाय बताए और साथ ही दैनिक थोड़ी वॉक, नींद में सुधार और तनाव कम करने की तकनीक, गहरी सांस, रिलैक्सेशन और समय पर सोना। सत्यनारायण जी ने झिझकते हुए पर लगातार मेहनत से पालन किया। 30 दिन बाद वे लौट कर आए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उनकी पत्नी ने बताया कि अब वे उसे वैसे ही देखते हैं जैसे शादी के पहले करते थे। शरीर के मापदंडों में बड़ा बदलाव नहीं था, पर आत्मविश्वास और व्यवहार में इतना फर्क आया कि रिश्ते में प्रेम फिर से उभर गया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि समस्या का मूल कारण
रक्त प्रवाह और आत्मसम्मान दोनों पर काम हुआ। कुछ बेहद जरूरी सावधानियां मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं। ये घरेलू उपाय शक्तिशाली है, पर कुछ दवाइयां और हालत इन्हें प्रभावित कर सकती है। यदि आप ब्लड थिनर, हार्ट मेडिकेशन, हाई ब्लड प्रेशर की दवा, डायबिटीज के इलाज या किडनी की दवाइयों पर है, तो किसी भी नए आहार या सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले अपने मुख्य डॉक्टर से चर्चा जरूर करें। लहसुन ब्लड को पतला कर देता है, पालक रक्तदाब पर असर डाल सकता है, चुकंदर का पोटेशियम किडनी पर असर डाल सकता है। इन्हें नजरअंदाज न करें। अगर किसी चीज से एलर्जी या पेट में तेज असुविधा हो तो तुरंत बंद कर दें। इन उपायों को अपनाने में धैर्य रखना जरूरी है। कुछ को हफ्तों में फर्क दिखेगा, कुछ को कुछ दिनों में। नियमितता ही सफलता की कुंजी है। अब मैं आपको एक सरल 30 दिन का व्यवहारिक प्लान दे रहा हूं जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन अनुमति दे तो 2 कच्ची लहसुन की कलियां चबाइए या 1 कटोरी उबला पालक ले। 20-30 मिनट के बाद 10-15 मिनट तेज वॉक करें। नाश्ते में संतुलित पोषण ले, साबुत अनाज, प्रोटीन और कुछ मौसमी फल। दोपहर में सलाद के रूप में 1 छोटा कच्चा प्याज। शाम को अदरक की चाय या 1 छोटा अदरक टुकड़ा। सप्ताह में 7-10 दिन के लिए सुबह खाली पेट ताजा चुकंदर या उसका रस ले। यदि आपकी किडनी और ब्लड प्रेशर दवाई ठीक हो, इस रूटीन को 4-8 सप्ताह तक नियमित रखिए और बदलाव नोट करिए। ऊर्जा, मूड, नींद और इरेक्शन की क्वालिटी। अगर 6-8 हफ्ते के बाद कोई सुधार नहीं दिखे तो क्षेत्रीय यूरोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी विशेषज्ञ से विस्तृत जांच कराइए। हार्मोन टेस्ट, पील्विक ब्लड फ्लो असेसमेंट और यदि जरूरत हो तो चिकित्सा मार्गदर्शन। यह भी जान लीजिए कि मन का हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर का। शर्म और अनबोला होना समस्या को बढ़ाता है। अपने साथी से धीरे धीरे अपनी चिंता साझा करें। छोटे कदम में संवाद से रिश्तों की गर्माहट बढ़ती है। अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी है तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या काउंसलर की मदद ले। सहयोग से समस्या का आधा हिस्सा हल हो जाता है। अंत में मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, पालक ब्लड फ्लो बढ़ाने का घरेलू नायक है। लहसुन नसों और टेस्टोस्टेरोन को सहारा देता है। अदरक रक्त संचार और ऊर्जा बढ़ाता है। प्याज टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म हेल्थ में मददगार है और चुकंदर बहुत तेजी से असर दिखाने वाला नेचुरल बूस्टर है। इन उपायों को अपनाने से न केवल आपके इरेक्शन पर असर पड़ेगा बल्कि आपकी समग्र ऊर्जा, मूड और आत्मसम्मान भी बेहतर होगा। आप क्या चुनेंगे? चुपचाप सहते रहना या आज ही शुरुआत करके फिर से अपनी ताकत लौटाना? नीचे कमेंट में लिखिए। शुरुआत कर रही हूं आज से, और बताइए किस उपाय से शुरुआत कर रहे हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जहां जरूरत हो व्यक्तिगत सुझाव दूंगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल प्राइम हेल्थ 60+ को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा 3 ऐसे विटामिन और मिनरल्स की डिटेल जिनके साथ सही डोज और खाने का तरीका भी बताऊंगा। याद रखिए, उम्र बस एक संख्या है। असली फर्क आपकी आदतों, जानकारी और हिम्मत से आता है। कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए।